प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। लैके आ चुके हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਤੋਂ 25 ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹਨ 90। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ 5, ਕक्षा है 7ਵੀਂ। तो प्यारे बच्चों सब तो पहला ही दस देना ये एक सैंपल पेपर है जिस विच की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होणगे। पूरा पेपर ये रीयल नहीं होने वाला क्योंकि जे पूरा पेपर रीयल होंदा तो ये 80 मार्क्स का भी हो जाता। तो प्यारे बच्चों सब तो पहले तो यह गल तुहाडे दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि यह असीं अज दी वीडियो में सैंपल पेपर पा रहे हैं क्योंकि रियल पेपर लभन की बहुत कोशिश की बट रियल पेपर मिलया नहीं। तो इस दे नाल ही अजे आपां सब नूं सारना पवेगा। तो चलो इकल्ला क्वेश्चन ध्यान देना सुनियो शुरू करांगे आपां। ਅਤੇ उस तो पहला जे तुहाने हज तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो वह कर दिओ, नाल कर दिओ इस वीडियो नूं लाइक ਅਤੇ उस बैल आइकन नूं प्रेस करना ना भुल्लिओ। साडा टैलीग्राम का ग्रुप भी है उसनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो ਅਤੇ इस दे नाल ही साडी मैंबरशिप भी सिर्फ ਅਤੇ सिर्फ 59 रुपीज़ की है जिस दे नाल तुसीं सानूं सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो हुण आपां अगे वधदे हां प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 का निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो मित्र का आपने दसना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ख मित्रता। सुख शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। तो इसका उत्तर आ जाएगा दुख यानी ग। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखे बच्चे, यह था क दे विच ही आ जाएगा। धर्म प्लस आत्मा का से नया शब्द बनाए। तो इसका उत्तर क्या जाएगा प्रश्न 4 का आएगा घ यानी धर्मात्मा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लिखे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा लेखिका। प्रश्न 6 धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने। तो धर्म का सही विशेषण शब्द केड़ा हो जाएगा, यह आएगा धार्मिक यानी ख। मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन और भी कई सैंपल पेपर में देखा था ये सभी आ जाएगा तो। जिसका कोई पार ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाए। तो इसका उत्तर है ख अपार। पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा नया यानी ग। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। तो प्रश्न 10 का आंसर आएगा ग यानी अस्तबल। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं। तो यह अपन ने दसना है फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं। तो इसका उत्तर आएगा क एक ही पौधे पर। प्रश्न 2 वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा ख गर्मी। आगे चलते हाँ कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा ग नवयुवाओं को। प्रश्न 4 कविता में गिरी का क्या अर्थ है। तो यह दसना ने आपा। तो गिरी का अर्थ है ख पर्वत। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। तो इन्हां विच रक्तदान का अपने अर्थ लिखना है। तो क्या आएगा फर्स्ट का आएगा ख यानी खूनदान करना। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। तो संकेत का आ जाएगा ग इशारा। बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ख कीमती। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देते हैं। तो यह दसते हैं वर्षा न होने के कारण नदियाँ सूख गई है इसलिए सूखे पत्थर दिखाई देते हैं। आगे सागर की दुर्बलता का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है सागर वर्षा न होने के कारण दुर्बल हो गया। इन पंक्तियों में किस चीज़ को आने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर है वर्षा को। दुर्बल और वियोग शब्द के अर्थ लिखिए। ताकि याद आएगा दुर्बल इज इक्वल टू कमज़ोर और वियोग इज इक्वल टू विघुड़ना। आगे दसते हुण आपां इस पद्यांश को उचित शीर्षक लिखे। तो जल ही जीवन है यह लिख दियो बस यह थोड़े हो जाएंगे प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। आत्मा प्लस रक्षा से नया शब्द बनाना है। तो क्या आएगा आत्मरक्षा। इकट्ठे मिलकर लिख देना बस प्यार बच्चों ये दोनों वर्ड्स नूं। तुसीं इन्हां का देखो मैं उनका सौतेला भाई हूँ। हुण देखो सौतेला भाई हूँ
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੌਤੇਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੌਤੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ प्यारे बच्चों। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। स्वरनाम शब्द चुने तो वे आवेगा। आगे चलते हैं। रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए तो रुकना से क्या बन जाएगा रुकावट। रुकावट का स्पेलिंग लिख देने एक और कवावट। चलो ये हो चुका थोड़ा रुकावट दे स्पेलिंग। भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो भारत का किया जाएगा वर्ण विच्छेद भ, ध्यान देना देखो भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ, यह सारा होगा। इतने तो है लिख देने। चलो यह सारा हो जाएगा प्यारे बच्चों थोड़ा। चलो अगे राजा शब्द कौन सी संज्ञा तो राजा केड़ी संज्ञा होंगी है इसका आवेगा निजवाचक। यह थोड़े हो चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। बकरा शब्द का स्त्रीलिंग लिखे बकरी। संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक पद लिखे तो क्या आवेगा संकोची। आगे चलते हैं। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है सही या गलत दसना तो गलत आ जाएगा थोड़ा। आगे मैं कल आऊँगी वाक्य में क्रिया विशेषण चुने तो किया जाएगा थोड़ा इसका आंसर कल, क्योंकि वो कलू आऊगी जो भी अपनी गल कर रही है कल आऊगी वो क्रिया की विशेषणा कर रही है। आगे मिठाई शब्द का बहुवचन बनाओ तो देखो बहुत ईजी मिठाइयाँ आ जाएगा। चंडीगढ़ शब्द का शुद्ध करके लिखो तो चंडीगढ़ शब्द में शुद्ध करके लिखना किवें लिखांगे बस जिथे ड है उसी जगह ते ड़ पाना होगा अपन ड़ की जगह ते ड पाना पऊगा। ये चंडीगढ़ हो जाएगा तो होर सारा सेम ही सी। तो चलो हम अपना ये भी हो चुका भाग ख के उत्तर आ चुके हैं। निम्नलिखित लिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है तो इसका उत्तर आ जाएगा विजय दिवस कारगिल युद्ध के दौरान जो शहीद होने वाले वीर जवानों को याद करके मनाया जाता है। ये हो जाएगा थोड़ा फर्स्ट। अंग्रेजों की नीति क्या थी तो इसका उत्तर है फूट डालो और राज करो। बड़े चलो देश की आज़ादी से पहले लिखी गई अथवा बाद में तो इसका उत्तर है पहले लिखी गई। बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं तो इसका उत्तर क्या जाएगा बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा अपनी कागज की किश्तियाँ चलाने के लिए पानी में चलाने के लिए करते हैं। ये याद आएगा थोड़ा। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है तो इस तरह राष्ट्रीय फल आम अपने स्वाद और रसीलेपन के लिए मशहूर है। आगे चले जाए प्यारे बच्चों। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था तो इस तरह सुल्तान। आगे हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं तो इस तरह तिरंगा। आगे 8th गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं तो इस तरह भारत के कोने कोने से। 9वां प्रश्न सुमति किस बात पर विश्वास करता था तो इसका क्या रहेगा थोड़ा सुमति का विश्वास था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। 10th सर्वोत्तम दान कौन सा है तो इसका उत्तर रक्तदान हो जाएगा थोड़ा ना। तो 10 प्रश्न तो असीं कर दिते हैं। 11वां 12वां भी कर देने। फूल और कांटा किसका प्रतीक है फूल खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक है जबकि कांटा दुख का प्रतीक है। 12वां प्रश्न राजा के प्राण कैसे बचे तो इसका उत्तर राजा के प्राण उनकी उंगली कटी होने के कारण बच गए। तय हो जाएगा थोड़ा। हुण आप चलते वड्डे प्रश्नों के उत्ते। सारे छोटे प्रश्न तो हो ही चुके हैं अपने। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 3 या 4 पंक्ति में दीजिए। खड़ग सिंह ने घोड़े को क्यों लौटा दिया तो यह अपन दसना है। खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को धोखा से प्राप्त तो कर लिया पर बाबा भारती ने उससे कहा कि उस बात का जिक्र किसी से ना करना। बाबा भारती के शब्दों को उसके मन पर प्रभाव पड़ा और उसने घोड़ा लौटा दिया। यह हो जाएगा थोड़ा। स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं। स्वैच्छिक
तो इसका उत्तर है स्वैच्छिक रक्तदान अपनी इच्छा से किया जाता है, रक्तदान से अपनी मर्जी से किया जाता है। तो बस ये हो जाएगा थोड़ा। राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसके ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और हरा रंग है। झंडे की लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:2 है। 3:2 कैसे लिखेंगे? 3:2 तो लिख देना अनुपात ही 3:2। आगे सफ़ेद पट्टी में नीचे नीले रंग से अशोक चक्र है। यह हो जाएगा थोड़ा। आगे हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया था? इस उत्तर है जब एक सम्मान समारोह के मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में हमें उनके पोते हार्दिक शुक्ला से जो ऐसे लिखे गए उम्मीद है कि वह अपने पिता और दादाजी के वचनों पर चलकर उनके नाम रोशन करेंगे। उसका मन एकाएक परिवर्तन हो गया था। यह हो जाएगा थोड़ा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जिमें कि कंडा है तो कंडे का किया जाएगा कांटा लिख के दिखा देने। क को आ, ऊपर चंद्र बिंदु, ट को आ, यह हो जाएगा थोड़ा। आगे चलते हैं। पत्थर तप, उस तो बाद आधा त थ ਅਤੇ आर र तो हो जाएगा थोड़ा सारा। अगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आप पत्थर तो बाद है अपाहिज, तो की आएगा अ, प को आ, ह को छोटी ई और इस दे नाल ज ज्वाइन हो जाएगा। तो चलो जिवें तुसी भी साडे चैनल नाल ज्वाइन हो सकते हो उवें ही ज भी ज्वाइन हो जाएगा। तो चलो धार्मिक का की आएगा ध को आ, म को छोटी ई, इत्थे आ जाएगा र क, तय हो जाएगा थोड़ा। अगे बढ़ते हैं। इत्थे है अंदाज़ा, तो अंदाज़ा का की जाएगा अ, दो ऊपर चंद्र बिंदु, द को आ, ज को आ, यह हो जाएगा थोड़ा। तो इस दे नाल ही जे अगे वधे जाए तो वह की होगा थोड़ा। अंदाज़ा तो बाद है सन्यासी, तो सन्यासी प्यारे बच्चे खुद करके ही नीचे कमेंट करियो कि इस सही स्पैलिंग के होणगे। वैसे तो मैं तो सबनों करा सकदा बट नहीं, क्योंकि थोड़े सैल्फ असैसमेंट भी ਆਪਾਂ देखनी है। निम्नलिखित में से किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, यह हो जाएगा थोड़ा। वह खेलता है, वह खेलता है, यह हो जाएगा थोड़ा। भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरे या शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अस्तबल में एक घोड़े बांधे जाते हैं। रक्तदान, मैं कल रक्तदान कर कर आया। पर कतरने, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा शेखी नहीं दिखानी चाहिए पर कतरते समय नहीं लगता। आगे है आँखों में खटकना, आजकल तो रोहन मेरी आँखों में खटकने लग चुका है। अगे चलते हैं। ये हो जावे, ये हो चुके ने अपने सारे। अगे है प्यारे बच्चों अपना भाग ड़, तो इसनों भी ध्यान देना सुन लो, इंपॉर्टेंट ने ये। तो एक तो है खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र रखे। मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखे। हुण देखो जो भी तुहानूं सही लगी हो तुसीं लिख सकते हो। मेरे हिसाब के नाल तां तुसीं जो याद करके जाना है वो प्रधानाचार्य नूं पत्र याद करके चले जाओ, बस उसका फॉर्मेट याद करके जाना है। उत्थे देखो ऑप्शन आवेगी, एक प्रधानाचार्य वाला होगा, एक फ्रेंड वाला होगा। जो कंटेंट है वो जरूर चेंज हो सकता है, ऐ जरूर पूछ कह सकते हैं कई बार कि तुहाडा दोस्त पढ़ता नहीं उसनूं पढ़न विच लाओ, कि तुहाडा दोस्त फस्ट आ गया उसनूं बधाई दो। ये गल अज जरूर आ सकती है, बट यह जरूर गल है कि फॉर्मेट नहीं चेंज होगा। तो फॉर्मेट तो सबने जरूर याद करके जाना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लेख लिखे। तो इतने जो भी विषय हैं ये इंपॉर्टेंट ने, इन्हों भी एक बार पढ़ लियो प्यारे बच्चे जरूर। मेरा मित्र, बैसाखी का मेला और मेरा अध्यापक, यह आ जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कहानी लिखो। तो 2 बिल्लियाँ और बंदर, खरगोश और कछुआ, यह हो जाएगा थोड़ा।
तो प्यारे बच्चों अज की वीडियो लिए ना ही मैं तो सानू मिलूंगा अगली वीडियो साढ़े चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो।